एज वी नो कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है और आपको भी कहीं ना कहीं से वेडिंग इन्विटेशन मिल गया होगा अब तक, आपके रिश्तेदारी से या पड़ोस से या आपकी किसी दूर की रिश्तेदारी से। सो इस वेडिंग सीजन के अराउंड हमें बहुत सारी चीजों की हेल्प चाहिए होती है, खास करके हैक्स बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होता है। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें होंगी जो आपकी वेडिंग पार्टी को बहुत ही ज्यादा इजी कर देंगी। उसके लिए आपको ज्यादा एक्सपेंसिव खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ऐसी कुछ 15 हैक्स जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे और बहुत ही ज्यादा आपके लिए काम आएंगे वेडिंग सीजन में। तो विदाउट एंगली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जिस तरह आप शादी से बिना गोलगप्पे खाए वापस नहीं आते, उसी तरह आपको वीडियो को लाइक और शेयर को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट एंगली लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो जो फर्स्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जैसे हम कहीं इनविटेशन का कार्ड हमें रिसीव होता है या हमारा कहीं जाने का प्लान बनता है तो सबसे पहले जो माइंड में थॉट आता है वो यही आता है कि हम क्या वेयर करेंगे, क्या पहनेंगे। तो हमारे जो लहंगे या हमारी जो ड्रेसेस होती हैं हैवी हैवी, उनको हम बहुत बहुत टाइम से रखी होती हैं और उनमें बहुत अजीब सी स्मेल होती है जो बहुत ज्यादा गंदी लगती है। जैसे कि लहंगे का जो कैन वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा गंदी सी स्मेल करता है, की वजह से बहुत अच्छी वाइब नहीं आती। सो उसके लिए मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ दो चीजें, उनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही ज्यादा इजी हैं और इनके लिए आपको ज्यादा कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट है कि आप कोई भी परफ्यूम यूज कर सकते हैं, बस वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए और आपको अपने लहंगे की लेयर बाय लेयर उस परफ्यूम को अप्लाई करना है। कोई भी परफ्यूम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा भी परफ्यूम नहीं होना चाहिए जिसकी स्मेल ही आपको पसंद ना हो। जैसे कि आपने घर में मान लो कोई जो यूज नहीं होता ऐसा परफ्यूम आपने यूज कर लिया, क्योंकि आपको लहंगे में से फिर ऐसी स्मेल आएगी और जब आपको वो स्मेल ही पसंद नहीं है तो वो टाइम नहीं, आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। आपको ऐसे परफ्यूम लेना है जो लॉन्ग लास्टिंग हो और आपको उसकी फ्रेग्रेंस पसंद भी हो और उसको आपको लेयर बाय लेयर अप्लाई करना है और उसके बाद आप उसको इजीली वेयर कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको थोड़ा पहले भी प्लान कर सकते हैं। जब सपोज आपको किसी वेडिंग में जाना हो आज से 2 या 3 दिन बाद, तो आप 2-3 दिन पहले ऐसा करके रख सकते हैं और उसके बाद आप इजिली 2-3 दिन बाद उसको पहन सकते हैं। दूसरा जो सोल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा इजी है। उसके लिए आपको लेनी है ये नेपथलीन बॉल्स। आई मेक श्योर कि आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा आपकी दादी नानी या किसी रिलेटिव से। तो ये आपको यूज करनी है। आपको सिंपल एक बॉल्स अपने लहंगे के अंदर रख देनी है या आपने वार्डरोब में भी इनको यूज कर सकते हैं। डेली बेसिस पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं। एक अच्छी सी स्मेल आपके वार्डरोब में रहती है और मेक श्योर कि इसके बारे में तो सभी जानते होंगे। ये नेपथलीन बॉल्स आपको इजिली कहीं भी मिल जाएंगी और ज्यादा ये एक्सपेंसिव भी नहीं होती, 20 to 30 रुपीज में आपको मिल जाएंगी। तो इजिली आपको एक बॉल लेनी है और अपने लहंगे के अंदर रख देनी है। तो ये भी आप इजिली 2-3 दिन पहले कर सकते हैं। ऐसी बॉल्स लाके आप अपने लहंगे के बीच में रख लीजिए और 2-3 दिन बाद आप इसको किसी पार्टी फंक्शन में पहन सकते हैं। तो इट्स रियली स्मेल्स गुड। तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है आपके लहंगे के लिए। सो एक परफ्यूम वाला और एक नेपथलीन बॉल्स वाला, जो दोनों ही चीजें आपके पास इजी अवेलेबल हो जाएंगी एंड नो नीड टू स्पेंड टू मच मनी। सो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा इनमें से आप हैक यूज करने वाले हो और या फिर आप कौन सा पहले से यूज करते हो। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पर। तो जो दूसरा है वो है आपके इयरिंग्स के लिए। हम पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी इयरिंग्स हम वेयर करते हैं। उसके बाद जो कान में दर्द होता है, ईयर विच इज वेरी सेंसिटिव एरिया, सो तो उसके लिए आप 2-3 चीजें ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट आप वैसलीन ले लीजिए और आपके ईयर के जो डंडी होती है आप उस पर लगा लीजिए और इजीली आप उसको अपने कान में भी लगा लीजिए और उसके बाद आप अपने इयरिंग पहन लीजिए तो आपको कान में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। लेकिन आप कर सकते हैं कि आप एक डबल साइड टेप का एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, उसको आप अपने ईयर के जो इयरिंग का लॉक होता है इसके पीछे लगा लीजिए। उसके बाद आप अपने इयरिंग पहन लीजिए तो उसके बाद भी आपको आपके इयरिंग का जो वेट है वो इतना नहीं लगेगा। थर्ड आप कर सकते हैं कि आप एक चैन ले लीजिए ऐसी जो आपके पास ज्यादा यूज में ना हो और उसको आप अपने इयरिंग में एक साइड से टक कर लीजिए और दूसरी साइड अपने कानों से घुमाते हुए आप उसको दूसरी साइड से टक कर लीजिए और उसके बाद आप अपना ईयर लॉक लगा लीजिए। तो ये भी काफी हद तक आपके जो इयरिंग का वेट है उसको रिड्यूस कर देता है, पता ही नहीं चलता कि आपने हैवी इयरिंग्स पहने हुए हैं। सो ये हैक भी आप जरूर से ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और बिल्कुल भी आपको लगता ही नहीं है कि आपने इतने हैवी वेट के इयरिंग्स पहने हैं। बहुत ज्यादा आपको लाइट फील होता है। इससे कुछ भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो और जो भी आपको बेटर लगे। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पर। जब शादियों में हम जाते हैं तो जम के डांस होता है, जम के हम मस्ती करते हैं पूरी और जितना हम डांस करते हैं उससे ज्यादा हमारा मांगटी का डांस करता है। सो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से स्टिक कर लें ताकि आपके साथ वो भी डांस ना करे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डबल साइड टेप लेनी है और अपने मांग टीका के जो मेटल होता है उस पर आपको वो स्टिक कर लेनी है और उसके बाद आपने उसको फोरहेड पे टक कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, उस तरह से आपका मांग टीका कहीं भी नहीं जाएगा। आप कितनी भी मस्ती करिए, कितना डांस कीजिए, कितना ही उधम मचाइए, आपका मांग टीका कहीं नहीं जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इस हैक को जरूर ट्राई करें। अपनी मम्मी, दीदी, दादी,
नानी सबको बताएं कि हाँ इस तरीके से आप वो अपने टिक को फिक्स कर सकते हैं। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पर। नेक्स्ट जो है वो है बिंदी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और इंडियन वेयर के साथ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास मैचिंग की बिंदी नहीं अवेलेबल होती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी ड्रेस से मैचिंग के आप नेल पेंट ले लीजिए। सिंपली आप उस नेल पेंट को उस बिंदी पे लगाइए और उसको अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद आप उसको लगा लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपकी ड्रेस की मैचिंग की बिंदी नहीं है, बल्कि आपने एक हैक ट्राई किया है। सो ये भी बहुत ज्यादा एक इजी और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है कि आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि मैचिंग की बिंदी एकदम से अवेलेबल नहीं होती है, तो उसके लिए आप ये हैक जरूर ट्राई कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये हैक आपको कैसा लगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे, और नेक्स्ट जो हैक होने वाला है वो भी बिंदी से रिलेटेड है। कई बार हो सकता है कि मैचिंग की नेल पेंट भी आपके पास ना हो, इफ यू आर बैड लक। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मैचिंग का ग्लिटर ले सकते हैं और आपको सिंपली करना है क्या है, आपको आईलैशेस ग्लू लेनी है और उसको आप अपने फॉरहेड पे लगा लीजिए किसी यूपिन की हेल्प से। और उसके बाद आपको क्या करना है, ग्लिटर लेना है, किसी ब्रश की हेल्प से ले लीजिए आप, या फिर किसी टूथपिक की हेल्प से, और आप अपने ड्रेस की मैचिंग का ग्लिटर ले लीजिए और इजीली आपने जो आईलैशेस ग्लू लगाया है उसके ऊपर आप लगा लीजिए, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है आपकी ड्रेस को। अगर आपके पास मैचिंग की नेल पेंट ना हो और अगर आप ये हैक ट्राई करना चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा सुपर डुपर इजी है और इसके लिए भी आपको कुछ ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप मैचिंग की नेल पेंट भी यूज कर सकते हैं, मैचिंग का ग्लिटर भी यूज कर लीजिए, दोनों ही हैक परफेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पर। बहुत बार जब हम किसी वेडिंग फंक्शन में जाते हैं तो हम कुछ ऐसी ड्रेस वेयर करते हैं जो स्टेप्स वाली होती हैं या जिनका नेक बहुत ज्यादा डीप होता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और पार्टी को या फंक्शन को हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसके लिए लेनी है फैशनेबल टेप। इजिली आपको कहीं से भी अमेजॉन, मीशो या फ्लिपकार्ट, आप कहीं से भी ले लीजिए, इजिली आपको 60-70 रुपए में ही मिल जाएंगी। और इसको आपको क्या करना है, एक साइड से लगा लेना है आपको बॉडी पर जहां भी आपको नीड हो, और दूसरी साइड से आप अपने क्लॉथ पर टक कर लीजिए। कहीं हमारा किसी जो ड्रेस है उसका वी नेक लाइन है जो हम अपने रिलेटिव्स के सामने नहीं पहन सकते हैं या बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है पहन के, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम उसको किस तरह से फिक्स करें। उसके लिए आप फैशनेबल टेप जरूर यूज कीजिए, बहुत ही ज्यादा ईजी है इसको यूज करना, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड भी इसके लिए आपको नहीं करना पड़ेगा। ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद आप इजिली अपनी पार्टी और फंक्शन अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं कंफर्टेबल होकर। उसके बाद आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ नेकलाइन ज्यादा डीप हो गई है या मेरी स्ट्रैप्स दिख रही है। ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल हैक्स है आपके लिए। मेक श्योर कि आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। एक्स्ट्रा भी 1-2 आप अपने पर्स में कैरी करके इनकेस आपको कहीं रिक्वायर हो आप उसको इजिली यूज कर पाए। नेक्स्ट जो है वो है शू बाइट से रिलेटेड। आप लोगों को पता ही है कि जैसे ही हम लड़कियां कोई भी नई सैंडल या नया कुछ फुटवेयर ट्राई करते हैं तो हमें शू बाइट हो जाता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई दिन तक उसके बाद आप लोगों को चलने में और स्लीपर वेयर करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इजिली आपको उसके लिए क्या करना है, दोनों चीजें आपके घर पे मिल जाएंगी। या तो आप ले लीजिए सर्जिकल टेप, जहां भी आपको शू बाइट आते हो या आपको लगता है कि वहां आने के चांसेस है तो वहां आपको इसको इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादातर आपको फिंगर के ऊपर या पीछे वाले एरिया में आते हैं, तो वहां तो आप जरूर से लगा लें अगर आप कोई भी नया फुटवेयर वेयर कर रहे हैं तो, क्योंकि शादियों में हम ज्यादातर नए फुटवेयर वेयर करते हैं और काफी ज्यादा हील पहनते हैं, तो उस केस में हमें शू बाइट काफी आ जाते हैं। उसके लिए आप इजीली ये ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हैक है और इसके लिए भी आपको ज्यादा कुछ एक्सपेंड नहीं करना। केस अगर आपके पास सर्जिकल टेप भी ना हो तो आप बैंडेज भी यूज कर सकते हैं। बैंडेज तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी कहीं से भी। आप बैंडेज लीजिए और बैंडेज को भी आप अपने फिंगर के पास और पीछे लगा सकते हैं। वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि आपको शू बाइट ना हो। आप इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं और दोनों ही बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे आपके लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पर। काफी हमारी ड्रेसेस ऐसी होती हैं जिसके साथ में हमारा मन होता है कि हम मांग टीका वेयर करें, लेकिन हमारे पास उसके मैचिंग का मांग टीका नहीं होता है। उसके लिए हम ऐसा तो नहीं कि हम हर कलर का मांग टीका खरीद कर रखें, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको खर्चे को ही बचाना है। उसके लिए आपको करना है इजीली आप अपना इयररिंग ले लीजिए जो कि आपकी ड्रेस से काफी सिमिलर हो या मैच हो रहा हो आपकी ड्रेस से काफी। ऐसा इयररिंग तो मेक श्योर आपके पास मिल ही जाएगा, क्योंकि मांग टीका तो इतने हमारे पास नहीं होते हैं, लेकिन इयररिंग्स हमारे पास काफी ऑप्शन होते हैं। उसमें से आप कोई भी ऐसा इयररिंग्स ले लीजिए आपकी ड्रेस के साथ में अच्छे से मैच हो रहा हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो इयररिंग्स के पीछे वाली डंडी होती है उसको आपको मोड़ देना है और उसमें कोई भी सिंपली चेन या फिर चेन भी अवेलेबल ना
ना हो तो कोई काला धागा आप ले लीजिए, उसके साथ में आप उसको वेयर कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको हेयर से कवर कर लीजिए, तो किसी को पता नहीं लगेगा कि ये इयररिंग है या मांग टीका। और उसके बाद आप उसको, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप उसको डबल साइड टेप से सिक्योर कर लीजिए, सो आपका इयररिंग और मांग टीका कहीं नहीं जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपका मांग टीका बनकर एकदम से रेडी हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप इस हैक को जरूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और यूजफुल हैक है आप लोगों के लिए। बिल्कुल 2 मिनट के अंदर आपका मांग टीका हो गया रेडी, बिना कुछ ज़्यादा खर्च किए हुए। सो ट्राई दिस हैक एंड थैंक्स मी लेटर। कुछ वेडिंग्स ऐसी होती हैं जहां हमें सर पे पल्लू रखना पड़ता है, जैसे कि हमारे ससुराल में ज़्यादातर इस तरह की वेडिंग हम अटेंड करते हैं जहां हमें सर पे पल्लू रखना पड़ता है। सो उस केस में हमारा जो दुपट्टा है बार बार स्लिप होता रहता है नीचे के, कभी इधर कभी उधर, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं दुपट्टे को संभालने में। इसलिए सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ से भी अपने दुपट्टे को हेड पे रखने वाले हो वहाँ से आपको एक सेफ्टी पिन लेनी है और सेफ्टी पिन लगा देनी है अंदर की साइड से, ताकि बाहर ना दिखे वो। और उसके बाद आप उस सेफ्टी पिन में एक बॉबी पिन की हेल्प से अपने हेयर में सिक्योर कर लीजिए, आपका दुपट्टा कहीं नहीं जाएगा। और अगर आप चाहे तो इस तरीके से 2 पिन ले लीजिए, एक इधर और एक इधर, 2 सेफ्टी पिन लगा के 2 बॉबी पिन इधर लगा लीजिए और आपका दुपट्टा एकदम फिक्स हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। आप कितना ही पैर छुइए, डांस करिए या पूरी वेडिंग अटेंड कर लीजिए, आपका पल्लू टस से मस किधर भी नहीं जाएगा। पूरी वेडिंग आराम से अटेंड कर सकते हैं और बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इसके लिए भी आपको कोई एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। सो मैं एक के बाद एक आपको हैक बताती जा रही हूँ, लेकिन मेक श्योर कि आपने अब तक वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आई होप कि आप जिस वेडिंग में चाहें उसमें गोलगप्पे खत्म हो जाए, आपको ना मिले। आई एम जस्ट जॉकिंग। बहुत ही ज़्यादा जो इरिटेटिंग मोमेंट है वो है लिपस्टिक मार्क। आप कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी ड्रिंक पीते हैं आप शादी में, कुछ भी, तो जो लिपस्टिक मार्क आ जाता है ग्लास पर, इधर उधर खाने पे, चम्मच में, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सो उसके लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट आपको एक अच्छी मैट लिपस्टिक यूज़ करनी है, या अभी आपके पास वही लिपस्टिक है, सो उसके लिए आप इजीली क्या कर सकते हैं, आपके पास लिपस्टिक है आप उसको लगा लीजिए और उसके ऊपर से आप एक टिश्यू पेपर अपने लिप्स पर रखिए, और टिश्यू पेपर अपने लिप्स पर रखिए और कॉम्पैक्ट पाउडर से आप अपने लिप्स पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लीजिए। तो क्या होगा कि इससे आपकी लिपस्टिक और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक हो जाएगी एज कम्पेयर टू बिफोर, जब आपने कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं अप्लाई किया था। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं और इससे भी काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बाकी आप कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छी लिपस्टिक यूज़ करें जो ज़्यादा लिपस्टिक मार्क ना देती हो। सो अब बारी है नेक्स्ट की। अगर आप किसी वेडिंग फंक्शन में स्टोन बिंदी लगाते हैं तो स्टोन बिंदी बहुत जल्दी नीचे गिर जाती है, बहुत ज़्यादा जो उसका ग्लू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी नीचे गिर जाती है। सो उसके लिए आपको इजीली क्या करना है, आपको आईलैश ग्लू लेनी है और आईलैश ग्लू आपको फॉरहेड पे लगानी है और उसके बाद आप स्टोन बिंदी लगाइए, आपकी बिंदी कहीं नहीं जाएगी, आप आराम से पूरी वेडिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हैक भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कुछ इयरिंग्स हमारे पास ऐसा होते हैं जो भी हम कुछ पहनना चाह रहे हैं इसमें वो उस तरह की वाइब हमें नहीं दे रहे होते हैं। कभी हम कुछ ज़्यादा हैवी पहनना चाह रहे हो लेकिन उस तरह की हमारे पास नहीं हो, लाइट वेट ही हमारे पास इयरिंग हो, या फिर वो लॉन्ग तो हो इयरिंग्स लेकिन ज़्यादा हैवी ना हो, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये वाला हैक। आप एक इयरिंग लीजिए और उसके साथ में आप एक दूसरा इयरिंग अटैच कर दीजिए। यहाँ उस कलर का भी इयरिंग अटैच कर सकते हैं जिस कलर की आपकी ड्रेस हो, ताकि वो आपके ड्रेस को भी कॉम्प्लीमेंट करे। सो इयरिंग में बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ आपको उसको ईजिली अटैच कर पाओगे, कोई ना कोई पार्ट आपको ऐसे जरूर मिल जाएगा। सो आपको वो पार्ट फाइंड करना है और ईजिली आपको वो वहाँ अच्छे से अटैच कर देना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा हैवी लुक भी देगा और पता भी नहीं लगेगा कि ये 2 इयरिंग्स हैं। और उसके पीछे से आप अपना जो इयरिंग का लुक है वो लगा लीजिए। तो बिना कुछ खर्च किए हुए आपके रेडी टू गो हैवी इयरिंग्स तैयार हैं बिल्कुल, और आप इनको कहीं भी वेयर कर सकते हैं। इसमें भी किसी को पता नहीं लगेगा कि आपने कुछ हैक ट्राई किया हुआ है और आपने एक नहीं 2 इयरिंग पहने हुए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा और यूजफुल हैक है। आप आराम से अपने किसी भी लाइट वेट इयरिंग को हैवी बना सकते हैं और एक न्यू लुक दे सकते हैं।